3 बजे तक के लिए 3 बजे तक के लिए सुना है कि फैसला महफूज हो गया है। मैं अदालत को और जज साहब से दस्तबदस्ता ये विनती करती हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान में सिर्फ फैसले महफूज करने छोड़ दें। इस केस से जो औरतों की इज्जत उछाली गई है, आप पाकिस्तान की खवातीन की इज्जत को भी महफूज करिएगा। हम आपकी तरफ देख रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बेबुनियाद पाकिस्तान की तारीख के शर्मनाक तरीन केस जो शरीयत के खिलाफ था, जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ था, जिसमें औरत की इंतहाई प्राइवेट बातों को इस बुरे तरीके से उछाला गया, इस बेबुनियाद केस की गलाजत ने पाकिस्तान की औरतों का दिल चीर दिया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज 3 बजे वो जो चिरे हुए दिल और जो उछाली हुई इज्जतें हैं उनको आप तौकीर देंगे। इस बेबुनियाद केस को जो सिर्फ और सिर्फ सियासी अनाद, सियासी बुग़्ज़ और सियासी तौर पे विक्टिमाइज करने के लिए, इमरान खान साहब को टारगेट करने के लिए उनकी अहलिया के ऊपर इतनी बड़ी गलीज़ तोहमतें लगाई गई। और ना सिर्फ ये कि बुशरा इमरान खान पे तोहमतें लगाई, पूरे पाकिस्तान की खवातीन को इस आग ने जो है अपनी लपेट में ले लिया है। उम्मत मुस्लिमा की खवातीन देख रही हैं कि पाकिस्तान में जो इस्लामी कवानीन है, जो इस्लामी शरिया है, उसके मुनाफी जाके खवातीन के साथ क्या सलूक हो रहा है। ये केस पूरी दुनिया में उठ गया है, हर जगह इस पे बात हो रही है। हमारी हंसी और बेतौकीरी हो रही है कि शादी जैसे, निकाह जैसे एक सबसे खूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ता, जो दुनिया का पहला रिश्ता था, अल्लाह ने आदम और हव्वा को उतारा था, निकाह जैसा खूबसूरत रिश्ता के साथ उतारा था, उसको आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। मियाँ बीवी के रिश्ते को कंट्रोवर्शियल बना दिया। मियाँ और बीवी के रिश्ते के ऊपर इतनी गलाजत उछाली गई, इस वजह से इतनी बेहयाई की बातें उछाली गई, जिसमें हमने शदीद हमारा प्रोटेस्ट भी है और हम उसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान की बहुत सारी बहनों को, माओ को, बेटियों को वल्नरेबल कर दिया है। सिर्फ आप सोचिए कि अगर किसी बच्ची की गलत जगह शादी हो जाती है, किसी गलत रिश्ते में वो आ जाती है, और माँ बाप और वो खातून या बच्ची या जो भी जिस उम्र की भी अगर वो तलाक लेती है या खुला लेती है और दूसरी जगह निकाह करती है, जो अल्लाह का हुक्म है, अगर निकाह बनाया था तो साथ ही तलाक बनाई थी, ये अल्लाह की बनाए हुए कानून है, आप नहीं इसमें कुछ कर सकते। और दोनों मियाँ बीवी की इसमें रजामंदी भी शामिल होती है रिश्ते में। अगर वो दूसरी जगह शादी करती तो क्या 5 साल 11 महीने के बाद साबिका जो शौहर है, जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो उस खातून के ऊपर आके तोहमतें लगाएगा, उसके निकाह को ज़ना बना देगा, घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, खवातीन की माहवारियाँ उछाली जाएंगी, मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होंगे, और फिर आप झूठी तोहमत लगा के एक सच्चे पाकीज़ा रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। और दुनिया में कहाँ लिखा है कि अभी आपके ऊपर केस प्रूव हुआ नहीं, 2 दिन में आपने ट्रायल किया और 10-10 साल की आपने कैद दे दी। क्या खवातीन खुला लेने के बाद अगर दूसरा निकाह करेंगी तो अडियाला जेल में या कोट लखपत जेल में 10-10 साल कैदे काटेंगी? आप इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? इसलिए हमारी तवक्को है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना चाहिए और ऐसे केसेस को अदालतों को लेना ही नहीं चाहिए। आप अपनी सियासत, अपना बुग़्ज़, सियासी अनाद और जो टारगेटिंग है, उसके लिए आपने तो 3-3 साल बड़ा कुछ सोचा था निकालने का। जब कुछ नहीं निकला, जब कुछ भी नहीं निकला, तो आपको और कुछ नहीं मिला, तो आपने सिर्फ इद्दत केस जैसी गलाजत जो है वो पब्लिक में उछाल दी। सो हमारी डिमांड है, पाकिस्तान की खवातीन की डिमांड है, इस केस में बुशरा बीबी के साथ को बाइज्जत बरी किया जाए और जिन्होंने ये केस बनाया उनको सजाएं मिलनी चाहिए। इस तरह के केस बनाने वालों को और झूठी गवाहियां देने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह फैसल ने बात की, कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं उस पर अपनी अदलिया का शुक्रिया अदा करूंगी। 2 साल से इस मुल्क में जो फस्तायत और जुल्म और जबर था, उसके बाद ये पहला हवा का झोंका है। खवातीन की जो
प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक सीट्स बनती थी, और सबसे ज़रूरी बात ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें बनती थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई। कल बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई कि जी मांगने तो SIC गई थी, दे PTI को दी हैं। मेरा नाम है कंवल शोजब और मेरी पहचान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मेरी पटिशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग की बतौर प्रेसिडेंट के तौर पे। मैंने अकेली ने अपने लिए हिस्सा नहीं, मैंने अपनी पूरी पार्टी की खवातीन का हक मांगा था और माइनॉरिटीज़ का हक मांगा था, और ये मांगा था कि बतौर जमात हमसे हमारा हक उस वक्त लिया गया जब हमसे बल्ला छीना गया था। हमने पेपर भी जमा कराए थे, हमने लिस्टें भी जमा कराई थी। इसलिए अदालत ने पूरी जब हर चीज़ को की इंस्पेक्शन किया, आपने देखा है केस कितने दिन चला और क्या क्या डिस्कशन हुई है। इसलिए वो लोग जो कह रहे हैं कि SIC मांगने गई थी, मिल PTI को गई है, उनको ये शक्ल, मेरा नाम वो सिकंदर साहब को भी बता दूं, कंवल शोजब PTI है। इस पहचान को याद रखिएगा। आपने हमसे हमारी पहचान लेने की कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पहचान हमें वापस की है। हमारी पहचान इमरान खान है, हमारी पहचान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि हम इस इंसाफ की तहरीक में ही पले हैं और बड़े हैं। ये और मैं, हम वो ISF के ज़माने से यही हमारी पहली पार्टी है, और इंशाल्लाह इसी पार्टी के साथ हमारा आखिरी दम तक साथ रहेगा। ये तहरीक इंसाफ की और तहरीकें कभी ख़त्म नहीं हुआ करती, इसलिए आज हम बाहर खड़े हैं। जहाँ इंसाफ की ज़रूरत होगी, जहाँ हक की सच की आवाज़ उठानी होगी, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ नज़र आएगी, क्योंकि यही हमारे लीडर ने हमें सिखाया है, यही हमारा नज़रिया और यही नज़रिया है पाकिस्तान है जिसके साथ हम खड़े हैं। खान तेरे जानिसाब बेशुमार बेशुमार, खान तेरे जानिसाब बेशुमार बेशुमार, कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहचान छीनने की कोशिश की, ना सिर्फ बल्ला लिया, 13 जनवरी को हमारी टिकटें भी सारी फारिग कर दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने राइटफुली सारा कुछ देखा है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और ये जो जोड़ तोड़ है, इसकी सियासत को ख़त्म करें। पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को लाना है तो जमहूरियत के लिए अवाम के पास जाए, अवाम के वोट की सैंक्टिटी को बरकरार रखें। सिर्फ ज़ुबानी मत कहें कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देने के लिए दूसरे गेटों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने वोट को इज्जत देनी होती वो अवाम के पास जाते हैं, फिर वो फॉर्म 47 की पैदावार नहीं होते। और आखिरी बात कहूँगी, इस सारे केस से आपको पता लग गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पार्टी बना। एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे का काम नहीं होता कि किसी जमात के खिलाफ वो पार्टी बन जाए। सो इसलिए मेहरबानी करें, हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन करें, उनके चारों मेंबरान रिज़ाइन करें, और इस इदारे को पाकिस्तान के लिए अब काम करने की ज़रूरत है, ना कि ये PDM की बी जमात बनी हुई है। थैंक यू वेरी मच।